सर्वप्रथम होलिकोत्सव की, बसंत उत्सव की मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, मंगल कामना। भगवान श्री कृष्ण जो लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं, लीला अवतार कहलाते हैं, थोड़ी गूंज और कम, उनकी भूमि में यह लीला भूमि अपने अवतार के श्रेष्ठतम लीलाओं को जहाँ संपादित किया, ये वो श्रीधाम वृंदावन जिसको कहा जाता है, इस पुण्य भूमि को भी मेरा प्रणाम। क्योंकि श्रेष्ठतम लीलाओं को संपादित करने के लिए श्रेष्ठतम रंगमंच भी चाहिए। मानिए श्रीधाम वृंदावन एक श्रेष्ठतम रंगमंच बन गया, जो कृष्ण ने अपने श्रेष्ठतम अवतार की लीलाओं को संपादित किया। इन्हीं लीलाओं को लिपिबद्ध करके महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, जिन्हें महर्षि व्यास के नाम से हम जानते हैं, उन्हें परम शांति की अनुभूति हुई देवर्षि नारद की प्रेरणा से, क्योंकि यह लीलाएं अभी लिपिबद्ध ठीक नहीं हुई थी और महर्षि व्यास के अलावा कोई उसको ठीक सांगोपांग नहीं लिख सकता था। तो भागवतम के मूल में प्रारंभ ही यहीं से होता है कि महर्षि ने जब लिखी तब उन्हें पायो परम विश्राम। तो उसमें भी इस लीलाओं में वे खुद डूब जाते हैं। परमहंस चूड़ामणि आचार्य सुखदेव स्वयं वृंदावन धाम कभी आए नहीं, एक बड़ा आश्चर्य लगता है। सुखदेव जी कभी वृंदावन, यहाँ हिमालय से उतरे हैं, एक बार उतरे बस राजा परीक्षित को सुनाने के लिए, थोड़ा सा नीचे आए शुकताल तक और पुनः फिर लौट जाते हैं, कभी इन धामों में नहीं आए। लेकिन जैसा वर्णन करते हैं डूबकर, तो आश्चर्य लगता है कि इतना जो वृंदावन की महिमा गाया है, खुद क्यों नहीं आया। तो उसका उत्तर यही है कि उनके लिए वृंदावन सदा ही वृंदावन है, वो सर्वत्र वृंदावन में ही वास करते हैं। जो आध्यात्मिक वृंदावन है वो तो सर्वदेशीय सर्वकालिक है, समवेयर नहीं एवरीवेयर। तो उनके लिए तो सदा ही है, लेकिन वो अपने, उनका स्वभाव था बचपन से ही, वो खुद स्वीकार करते हैं कि अपना तो समाधिस्थ रहते थे हिमालय में। पर उन्होंने जो वर्णन किया है इन बाल लीलाओं का, वो आश्चर्य लगता है। स्वामी विवेकानंद से विदेशों में पत्रकारों ने पूछा कि कैसा वो भगवान जिसको आप पूर्ण अवतार के रूप में कहते हैं आप लोग, और चांदनी रात में स्त्रियों के साथ नृत्य करना, वस्त्र चुरा लेना, निश्चित ही बहुत कन्फ्यूजिंग है, आसान नहीं है किसी के दिमाग में आप इस बात को सॉल्व कर दो आसानी से। बुद्धि से तो कभी सॉल्व होगी ही नहीं, चाहे कितना भी आप तर्क दो। तो स्वामी विवेकानंद से प्रश्न रखा उन लोगों ने, तो स्वामी जी ने भी डायरेक्ट उत्तर न देकर बस इतना कहा कि मैं आप लोगों को और क्या कह सकता हूँ, बस इतना समझ लो कि उन लीलाओं का वर्णन जिसने किया है, भगवान व्यासपुत्र माया रहित परमहंस चूड़ामणि आचार्य सुखदेव ने अपने मुंह से वर्णन किया है। तो अगर नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ा वेट करें, उन महापुरुषों ने जिसने गाया है उसको थोड़ा सा अपनी बुद्धि और डेवलप होगी और भक्ति बढ़ेगी, तो हम समझ सकते हैं कि उन लीलाओं में कितना भगवान इन्हीं धामों में होली जैसा उत्सव मनाया। कृष्ण के जीवन से होली का एक संबंध है। मेरे देखे भगवान कृष्ण से जितना यह उत्सव मैच करता है, उतना किसी भी व्यक्तित्व से नहीं कर। जैसे कृष्ण होली स्वरूप ही हैं। भगवान कृष्ण का एक नाम है माधव, भगवत गीता में पहला नाम यही आया है, माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। पहला नाम गीता में भगवान का माधव आया है। माधव का एक अर्थ तो माँ माने लक्ष्मी, धव माने पति, माने लक्ष्मीपति, लेकिन लक्ष्मीपति तो एक वैसे असली नाम माधव का मतलब है बसंत। इसी से मधुप वगैरह, मधुमालती, या जैसे विद्यापति ने लिखा आयल ऋतुपति राज बसंत धावल अलीकुल माधवी पंत, माने भंवरे को भी कहा जाता है माधवी पंत। तो भगवान कृष्ण का जो जीवन है एक भ्रमर की तरह है या एक सदा बसंत की तरह है, एवर स्प्रिंग, जिसको सदा बहार हम कह सकते हैं। भगवान कृष्ण के जीवन में कहीं पतझड़ नहीं आता, उनका जीवन सदा ही खिला हुआ है। यहाँ तक कि जन्म अनेक विपरीत परिस्थितियों में हो रही है, जीवन में अनेक विपरीत परिस्थितियाँ आई, लेकिन कृष्ण का जीवन सदा बसंत की तरह है। आप पूरा दृष्टिपात करके देखें, कृष्ण कभी रोते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। भक्तों के प्रेम में जरूर रोए हैं, वो एक अलग प्रकार का रुदन है। सुदामा के भी प्रेम में रोते हैं कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल सो पग धो, लेकिन वो रुदन तो अलग प्रकार का है, वो तो प्रेमाश्रु है। भक्तों के प्रेम में भगवान के अश्रु जब जरूर बहे हैं, लेकिन किसी परिस्थिति जन्य कारणों से कृष्ण नहीं रोए। रामावतार में चाहे लीला ही कह लो,
सीता के वियोग में रो रहे हैं, पूछत फिरहूँ लता तरुपाती, राम बहुत रुदन कर रहे हैं। लखन को जब शक्ति लग जाती है तो बहुत रोते हैं, उसको लीला ही है, लेकिन कृष्ण उस टाइप की परिस्थितियों में भी रोते हुए नहीं दिखते, लेकिन भक्तों के प्रेम में वो भी रोए हैं काफ़ी। तो उनका जीवन सदा ही वसंत ऋतु की तरह है, इसलिए उनका नाम माधव है। तो भगवान कृष्ण और इस त्यौहार का एक बड़ा अनन्याश्रय संबंध है। कृष्ण के लिए ही जैसे त्यौहार बना है, और ये त्यौहार कृष्ण बिना अधूरा है, वो भी वृंदावन धाम में हर प्रकार से यह उपयुक्त लगता है। भगवान कृष्ण यह जो त्यौहार है उनको बहुत प्रिय रहा है। एक तो यह भी कारण है कि यह प्रकृति का उत्सव है। वास्तव में होली का उत्सव जो है एक प्रकृति करवट लेती है। शीत ऋतु के बाद हम ग्रीष्म ऋतु में प्रवेश कर रहे हैं, तो एक समशीतोष्ण वातावरण, इसलिए इस समय को ऋतुराज कहा जाता है। माने समस्त ऋतुओं में, 6 ऋतुओं में यह ऋतुराज है। आयल ऋतुपति राज वसंत, स्वयं गीता में भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं 10वें अध्याय में। तो ऋतु नाम कुसुमाकर, पार्थ मैं ऋतुओं में कौन हूँ? कुसुमाकर, बसंत, इसका नाम कुसुमाकर भी, क्योंकि कुसुम फूल अपने पूरे जैसे वैभव में आज प्रकाशित होते हैं। आप देखिए इस आश्रम में चारों तरफ फूल कितने जैसे पूरा अपना कोष बाहर कर दिए हैं, ऐसे हंस रहे हैं, ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे कि वो आज अपना उत्सव मना रहे हैं। तो कुसुमाकर भी कहा जाता है। तो यह वसंत ऋतु स्वयं भगवान स्वीकार करते हैं कि मैं हूँ ऋतुओं में। और भगवान का जीवन आप देखेंगे तो प्रकृति से बहुत जुड़ा हुआ है कृष्ण का, इसलिए जितने रसपूर्ण नाम है वो सब प्रकृति, जैसे वृंदावन बिहारी हम लोग बोलते हैं, वृंदावन, वन है ना फॉरेस्ट, जो वृंदावन में विहार करने वाला है, कुंज बिहारी जो कुंज निकुंजों में विहार करता है, जमुना तीर वनचारी। आप गाते हैं जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। गिरिवर को भी धारण किए हैं, मैंने वो भी पर्वत, वो भी प्रकृति है। जमुना तीर वनचारी, यमुना के तीर पर वन में विचरण कर रहा है। तो सारा ये सब नाम कितने रसपूर्ण हैं और सारे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो भगवान कृष्ण प्रकृति का बहुत सम्मान करते हैं। मेरे देखे इतना सम्मान शायद किसी ने किया हो। ये सब गोवर्धन धारण, गोवर्धन को सम्मान करो, पूजित कराओ, इसके पीछे आप देखेंगे तो प्रकृति का सम्मान यही इशारा है। उस चीज़ को कई बार बहुत लोग नहीं इस पर ध्यान दे पाते हैं, सोचते हैं कि गोवर्धन पूजा मैंने गोवर्धन पहाड़ भगवान ने उठा लिया। उन पर्वतों का सम्मान करो, पर्वत, वन, नदी, ये सब जो प्रकृति का ये जब स्वरूप है, जैसे सारा भगवान का ही अंग प्रत्यंग है। इसको हम पारिस्थितिकी तंत्र या इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। तो सारे इकोलॉजी से कृष्ण जितने जुड़े हुए हैं। मोरों के साथ नाचा, मोर पंख का आदर करते, गौओं को प्रेम करते हैं, यमुना नदी को प्रेम करते हैं, वन वृंदावन को प्रेम कर, और गिरिराज गोवर्धन माने पर्वतों को प्रेम करते हैं, और मनुष्य और बाकी सबसे तो मतलब पूरा ब्रह्मांड जैसे प्रभु उनके लिए सब उनका एक तरह से अंग प्रत्यंग है और वो प्रेम करते हैं। तो उनका जीवन कितना सुंदर, यहाँ तक कि जन्म ही होता है। नंदोत्सव जिसको हम मनाते हैं आज भी, नंदोत्सव जब मनाया गोकुलवासियों ने, क्योंकि गोकुलवासियों को पिछले परिस्थिति का पता नहीं था, बालक किस परिस्थिति में जन्म लिया, कहाँ जन्म लिया, लेकिन जब उत्सव मना रहे हैं तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं गोपाहा परस्परम हृष्टा दधि क्षीर घृतांबुभि आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतय क्षिपु। हे राजन, आपस में गोप लोग परस्पर मिलकर दधि क्षीर घृतांबुभि, दही, दूध, घी, जल, जो भी है उनके पास कीमती वस्तुएं एक दूसरे पर आसिंचन्तो, एक दूसरे पर सिंचन करें, जैसे होली में आप रंग फेंकते हैं, और विलिम्पन्तो नवनीत, मक्खन इत्यादि एक दूसरे के मुख में लेपन कर रहे हैं। माने पूरा होलिकोत्सव तो उनके जन्म के साथ ही मनाया गया। वहीं से होली शुरू हो जाती है और फिर जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं होली का और सुंदर स्वरूप विकसित होता चला जाता है। इन बस 2 मिनट में मैं एक थोड़ा सा इस प्रसंगों के माध्यम से अपनी बात रखकर मैं अपनी वाणी को विराम दूँ, समय हो चला है। ये जो कृष्ण इतना प्रकृति से प्रेम कर रहे हैं, हमें भी प्रेम करना चाहिए। उससे एक महासंदेश, हम भक्त हैं जरूर, वृंदावन धाम में हम रह रहे हैं, मैं तो खुद रह रहा हूँ और यहाँ पर सारा वाच करता हूँ, लेकिन हम प्रकृति से क्या सचमुच प्रेम कर रहे हैं? हम अपने धाम को कितना, क्या इतना स्वच्छ बनाने में योगदान कर रहे हैं? आप इन तीर्थों में भी देखेंगे लोग आते हैं, गुटखा खा रहे हैं, कहीं पिक मार देते हैं और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बुरा मत मानना जो यहाँ रह रहे हो, जो सच्चाई हमसे ज़्यादा कौन जानता है, मैं खुद इसमें रह रहा हूँ।
और बंदर एक बहुत बड़ी समस्या बने हुए। जब बंदर नहीं है, इसके प्रति आपका वो जैसे एक महामारी, एक तरह से बहुत बड़ी आपदा के रूप में बने। सब कुंज विहारी नहीं रहने देंगे। ये जो वृक्ष का दुश्मन है ये बंदर, इस पर विचार करना बाद में, मैं केवल इशारा कर रहा हूँ। और ये सब चीज़ों से ये आश्रम में कैसे सजा हुआ है। लेकिन आप कल्पना कर सकते हो वृंदावन में ऐसा आश्रम कोई बना के दिखा दे? नहीं हो सकता, चैलेंज है। ये जो बंदर जिसको आप कहते हो भावनात्मक लगाव से आप उसको जोड़ दिए, वो तीर्थों में संरक्षण पा गए, तीर्थों की स्थिति। तो भगवान कृष्ण कहीं उदास होते होंगे, मेरा कुंज कहाँ चला गया जिसमें बंसी बजे, कुंज बिहारी तो नहीं रहने देंगे। तो थोड़ा इस पर भी ध्यान दें, सफाई पर ध्यान रहो। गुटखा एक महामारी की तरह आ गया उत्तर भारत में, खासकर हर पिकदान बन चुका है पूरा। आप होली बनाएंगे और इधर पिक भी फेंकते रहिए, सब कुछ उसी थूके हुए पर चलने के लिए सब लोग मजबूर हैं। तो आप होली को और कृष्ण के उस होलिकोत्सव को आप नहीं समझ पा रहे। तो इतनी बात भी मेरे संदेश को समझ सकोगे कि सफाई पर ध्यान दो। हमारे भाटिया जी को इतना सफाई प्रिय है, एकदम जैसे आप हर चीज़ परफेक्शन से चाहिए। लेकिन ऐसा कितनी सुंदर बात है, राष्ट्र के विकास का ये प्रतीक है। आप विदेश घूम कर आते हो, लज्जा नहीं आती अपने देश को देखकर? उत्तर भारत खासकर पूरा पिकदान बन चुका है। ऐसा नहीं, इतनी भी सुधार कर लें तो कृष्ण के उस महान इकोलॉजिकल सिस्टम के संदेश को आप समझ पा रहे हो। नहीं तो गोवर्धन परिक्रमा करते रहो जिंदगी भर, मिलेगा कुछ नहीं। साफ भाषा में मैं व्यासपीठ से बोल रहा हूँ। इसलिए गोवर्धन पूजा माने प्रकृति का सम्मान। इसके अलावा तुम कुछ समझते हो, तुमने उसका असली कृष्ण के इशारे को नहीं समझे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा गोविंद भगवान की। स्वामी माधवानंद जी महाराज ने वृंदावन की स्वच्छता और पवित्रता पर ध्यान आकर्षित किया, जो बहुत आवश्यक